हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेल विद अक्सा। तो आज मैं आप लोग के लिए प्रोजेक्ट वर्क या ब्लैक बुक कैसे बनाते हैं ये लेके आई हूँ। तो आपको ये जो कोर्स है ये आपका 100 मार्क का कैरी करने वाला है और ये खाली अभी नहीं, आपको फ्यूचर में भी ये काम आएगा। तो ये वाला जो सब्जेक्ट है ये आपको टी वाई बी एम एस, टी वाई बैफ, एम कॉम, एम बी ए, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। यूनिवर्सिटी के टी वाई बैफ, यूनिवर्सिटी के एम कॉम, यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट्स इसको देख सकते हैं एंड इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ योर। ओके, तो सबसे पहला मैं आप लोग को बताती हूँ ये प्रोजेक्ट वर्क या ये ब्लैक बुक क्यों इंट्रोड्यूस हुआ है और इससे क्या हेल्प मिलेगा। एंड देन धीरे धीरे हम देखने वाले हैं कि आपको इसको कैसे जाना है। ओके, वर्ड बाय वर्ड या स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। तो सबसे पहला ये आप लोग के प्रोग्राम में इंक्लूड किया गया है। ये कोर्स आपको 100 मार्क का है, तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा है। आपको एक सब्जेक्ट कम पढ़ना पड़ता है अगर आप इसको अच्छे से फोकस करके करते हो। ठीक है, अब ये क्यों यूजफुल होता है, इससे ना आपका क्रिएटिविटी या एनालिटिकल स्किल जो है ये डेवलप होती है। और ये सी लर्निंग करके लिखना तो इट्स वेरी सिंपल, बट आप इससे ना प्रैक्टिकली कैसे रिसर्च किए जाते हैं, अगर आप कॉर्पोरेट में जाने चाहते हो फ्यूचर में तो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप टीचिंग फील्ड में आना चाहते हो तो भी ये हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज रिसर्च इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। तो जो टी वाई बी एम एस के बच्चे हैं और बैफ के बच्चे, इन्होंने अपने एस वाई बी एम एस और एस वाई बैफ में एक सब्जेक्ट किया रहेगा और उसके अंदर उन लोग ने पूरा थियोरटिकली ऑलरेडी पढ़ लिया है कि रिसर्च कैसे करना है। अभी यहाँ पे आप लोग को प्रैक्टिकली रिसर्च कैसे करना है वो हम देखते हैं ये वाले साल में। ठीक है, तो सबसे पहला तो मोड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट वर्क, दो टाइप से आप प्रोजेक्ट वर्क कर सकते हो। पहला है रिसर्च मेथोडोलॉजी बेस्ड, जो कि हम ये लेक्चर में आज देखने वाले, ये गाइडेंस लेक्चर में मैं आपको बताने वाली हूँ। और दूसरा होता है प्रोजेक्ट वर्क बेस्ड ऑन इंटर्नशिप। ओके, तो इंटर्नशिप का जो बेस्ड प्रोजेक्ट वर्क होता है वो फिलहाल मैं अभी नहीं डिस्कस करूंगी, फ्यूचर में कभी मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। आज मैं सिर्फ रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर प्रोजेक्ट वर्क कैसे बनाते हैं वो डिस्कस करने वाली। ओके, और इंटर्नशिप बेस्ड क्या होता है, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो या आप अगर कहीं पर भी एज एन इंटर्न काम कर रहे हो तो उसके बेसिस पे आपने वहाँ पे क्या क्या सीखा, वो कौन सा आपका मतलब क्या वर्क था आपका, क्या कंपनी क्या थी, ऑर्गेनाइजेशन क्या थी, उसके बेस पे आप कर सकते हो, बना सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं, तो जो आपका पहला वाला पार्ट है रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर, उसके लिए मैंने आपके लिए कंटेंट बनाया। तो सबसे पहला आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद जो रखनी है कि वो ये है कि ना, जो भी आप टॉपिक लेते हो वो टॉपिक आपका इलेक्टिव रिलेटेड होना चाहिए। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपने पूरा प्रोजेक्ट बना दिया, जो एक्सटर्नल गाइड आएगा, जो आपका वाइवा लेगा, हो सकता है वो बोले ये आपके इलेक्टिव से रिलेटेड ही नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप जो इम्पोर्टेंट आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि आपका जो टॉपिक है वो इलेक्टिव से रिलेटेड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टी वाई बी एम एस के स्टूडेंट हो और अगर आपने फाइनेंस लिया है तो आपका जो टॉपिक होगा वो फाइनेंस रिलेटेड ही होना चाहिए। ओके, अगर आप मार्केटिंग रिलेटेड हो तो आपका जो टॉपिक है वो मार्केटिंग रिलेटेड ही होना चाहिए। अगर आप एच आर रिलेटेड हो तो आपका टॉपिक एच आर रिलेटेड होगा। टी वाई बैफ के स्टूडेंट्स है तो वो अभी आप फाइनेंस भी ले सकते हो और आप अकाउंट्स बेस्ड टॉपिक भी ले सकते हो। एम कॉम के स्टूडेंट्स हैं, एम कॉम अगर मैनेजमेंट में कर रहे हो तो मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक लोगे, और अगर अकाउंटेंसी में कर रहे हो तो आप अकाउंटेंसी रिलेटेड टॉपिक लोगे। ऑलराइट, अभी आपको कॉलेज एक इंडिविजुअल टीचर देगी और वो आपको क्या करने वाली है, पूरा ओवर द ये टर्म आपको गाइड करेगी कि प्रोजेक्ट वर्क कैसे करना है। ओके, अभी आपका जो टॉपिक है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। क्लियर कैसे होना चाहिए, टॉपिक कैसे फ्रेम करना है, वो मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगी। तो अभी फिलहाल आप ध्यान में रखो, टॉपिक एकदम क्लियर होना चाहिए, टाइटल एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए कि आपको क्या रिसर्च करना है। ओके, उसके बाद ये है, मैं जो ये अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ, इस स्टार्टिंग से ही ना आप ये फॉर्मेट में आप फॉलो करो, ताकि एंड में जाके आपको फॉर्मेटिंग का इशू ना आए। ओके, अदरवाइज आपने पूरा प्रोजेक्ट वर्क बना दिया, से 80 to 100 पेजेस बना दिए, फिर क्या होगा, आप कहीं पर भी चेंज करोगे ना तो आपका पूरा फॉर्मेट जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इससे बेटर है स्टार्टिंग से आपने ये सेट कर दिया एक बार, फिर आपको ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आपका जो फॉन्ट टाइप है वो टाइम्स न्यू रोमन होगा। फॉन्ट साइज जो है आपको 12 कंटेंट के लिए लेना है,
और 14 फॉर टाइटल। टाइटल्स जो है वो थोड़े बड़े दिखने चाहिए और जो आपका कंटेंट है वो थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। स्पेसिंग जो आप दोगे 1.5 फॉर कंटेंट, और अगर आप टेबल डाल रहे हो तो आपको 1 रखना है फॉर टेबल। ओके, पेपर साइज आप A4 रखोगे। मार्जिन जो लेफ्ट में रहेगी वो 1.5 रहेगी, अप डाउन और राइट में जो रहेगी वो 1 रहेगी। ओके, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बाइंडिंग करनी है, जो लास्ट में आपका रेडी होने के बाद टीचर अप्रूव देगी, उसके बाद आपको इसको बाइंड करना है। और मिनिमम आपको 80 पेजेस और मैक्सिमम 100 पेजेस का बनाना होता है। ओके, अब बहुत सारी टीचर्स इसमें थोड़ा सा वेरी भी करेगी, तो डिपेंडिंग ऑन योर टीचर, आपकी टीचर जैसा बोलती है आप वैसा फॉलो करो, बिकॉज अल्टीमेटली मार्क्स आपको वो देने वाली। मैं ये जनरली कवर कर रही हूँ कि ओवरऑल आप ऐसे प्रोजेक्ट बना सकते हो। ऑलराइट, तो आपका जो फर्स्ट सबसे पहला जो ऊपर का बाइंडिंग वाला जो पेज है वो ये फॉर्मेट में रहेगा। तो आपको यहाँ पे टाइटल लिखना है आपका, ये जो प्रोजेक्ट सबमिटेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, ये एज इट इज ही रहने वाला है। और उसके बाद आपका नाम आएगा, अंडर द गाइडेंस ऑफ आपकी टीचर का नाम आ जाएगा, कॉलेज का नेम एंड एड्रेस, और मैं कॉलेज का लोगो भी प्लेस करवा देती हूँ इसके नीचे। फिर आएगा मंथ एंड ईयर, और मैं आपके नेम के जो नीचे रहता है, मैं यूजुअली स्टूडेंट्स को बोलती हूँ अपना रोल नंबर डाल देने, बिकॉज इट मेक्स इज ईजी फॉर अस टू रिकॉग्नाइज कि ये किसका ब्लैक बुक है। ऑलराइट, तो ये वाला जो फॉर्मेट है ये यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी अपनी गाइडलाइंस में दिया है, इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस आप कर नहीं सकते। अगर थोड़ा बहुत टीचर के पूछ के आप थोड़ा सा इसको ऐड या डिलीट कर सकते हो। ओके, अभी एक चीज़ याद रखना कि ये जो है ये आपका मेन पेज होगा ऊपर का, और इमीडिएटली आपका जो फर्स्ट पेज होगा अंदर, ये बाइंडेड पेज होगा, और अंदर का जो फर्स्ट पेज होगा वो भी सेम एज इट इज यही वाला रहेगा। ओके, फिर आपका सेकंड पेज आ जाएगा इंडेक्स। आपके 5 चैप्टर्स है जो आपको कवर करने में बताती हूँ आगे चल के क्या चैप्टर्स होंगे, क्या हेडिंग होगा। और अगर चैप्टर्स के अंदर आप सब पॉइंट्स दे रहे हो तो सब पॉइंट्स दे के आप यहाँ पे अपना ये डाल सकते हो सब पॉइंट्स। और आपको टेबल डालना है तो नीचे टेबल के नंबर्स देके आप डाल सकते हो। फिर ग्राफ्स डालना है तो ग्राफ्स डाल सकते हो। कोई कोई स्टूडेंट्स इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। वर्ड में आप जाओगे ना तो ये सब ऑलरेडी आप रेडीमेड दिया होता है, आपको सिर्फ अपना ऐड करना होता है और ऑटोमेटिक ये सब बन जाता है। यहाँ पे टाइटल ऑफ चैप्टर और पेज नंबर। ओके, तो ये सब ऑलरेडी वर्ड में बहुत अच्छे से दिया होता है। अगर नहीं तो आप मैन्युअली भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। ओके, देन आपको बनाना है सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट एज इट इज ही रहेगी। यहाँ पे क्या आने वाला है, आपका नाम आएगा और आपका सब्जेक्ट आएगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है, और आपका जो प्रोजेक्ट का टाइटल है वो लिखोगे। यहाँ पे टीचर की साइन लेना है, कॉलेज का सील लेना है और डेट ऑफ सबमिशन। तो ये आपको टीचर करके देगी, आपको सिर्फ अपना याद रखना फर्स्ट सेकेंड पेज है जो इंडेक्स के बाद, उसमें ये सर्टिफिकेट आपको इंसर्ट करनी है। ओके, देन है नेक्स्ट डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन में आपका नाम लिखना है, प्रोजेक्ट का नाम लिखना है, गाइडिंग टीचर का नाम, नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द लर्नर, आपका साइन आ जाएगा और आपकी गाइडिंग टीचर का सिग्नेचर आ जाएगा। ऑलराइट, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट। तो ये ऑलरेडी आपको यूनिवर्सिटी ने बना के दिया है, आपको चेंज करना है तो कर सकते हो आप, नो इश्यूज, बट ये आपको सेम रखना है, सेम रखिए। सिर्फ आप अपना प्रिंसिपल का नाम डाल दीजिए, वहाँ पे कोऑर्डिनेटर का नाम डाल दीजिए और आपकी जो भी गाइडिंग टीचर है उसका नाम डाल के इसको कंप्लीट कर लीजिए। ऑलराइट, अभी ये आपका मेन स्ट्रक्चर है जो कि आपके 5 चैप्टर्स। ओके, आपका चैप्टर नंबर 1 जो है वो इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन में आप ये बताने वाले हो कि आपने ये टॉपिक क्या है, आपका टॉपिक, आपने ये टॉपिक क्यों सिलेक्ट किया है। हमेशा याद रखना है इंट्रोडक्शन शुड बी एबल टू आंसर 4 क्वेश्चंस, व्हाट, व्हाई, व्हेन एंड हाउ। व्हाट, व्हाई, व्हेन एंड हाउ का अगर आपने आंसर दे दिया तो आपका इजीली ये इंट्रोडक्शन कवर हो जाएगा। व्हाट मतलब क्या है आपका टॉपिक, आपने फिर व्हाई मतलब क्यों लिया आपने ये टॉपिक, कौन सा पीरियड आप कवर करने वाले हो और आप ये कैसे स्टडी करने वाले हो। यहाँ पे इंट्रोडक्शन में ये 4 चीज़ों का आपको आंसर देना है। ओके, देन है रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हाइपोथेसिस होती है, स्कोप ऑफ स्टडी, लिमिटेशन, सिग्निफिकेंस, और आपने प्रॉब्लम्स क्या है आपके टॉपिक के, सैम्पल साइज क्या है, डेटा कलेक्शंस, टैबुलेशंस, जो भी आप अपना डिटेल्स आप डालने वाले हो, टेक्निक्स और कौन सा टूल्स आप यूज़ करने वाले। ओके, तो बेसिकली टीवाई के स्टूडेंट्स या मास्टर्स के स्टूडेंट्स एक्सेल फॉर्मेट में ही करते हैं। बहुत रेयर स्टूडेंट्स होते हैं जो SPSS वगैरह सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं।
अगर आप वो सॉफ्टवेयर यूज़ करके करते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे ग्रेड्स मिलने वाले हैं। आप आर में भी कर सकते हो, आर इज़ अ फ्री सॉफ्टवेयर, वहाँ कर सकते हो, या आप एक्सेल में भी करोगे तो नो इश्यूज़। मैं आपको, अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी रही, टाइम रहा, तो मैं आपको एक्सेल में बताऊंगी कि आपको कैसे डेटा एनालिसिस एक्सेल में आप कर सकते हो। ऑलराइट, देन हम आते हैं लिटरेचर रिव्यू पे। लिटरेचर रिव्यू मतलब क्या होता है कि आपको पास्ट किसने आपके टॉपिक से रिलेटेड किसी ने स्टडी किया है, तो आपको वो स्टडी आपको रीड करनी है उनकी, और वो आपको यहाँ पे डालना है। तो लिटरेचर रिव्यू यूजुअली 20 पेजेस का होगा, तो अगर एक पेज पे 5 भी आए तो 20 पेजेस पे आप काउंट कर लो आपको कितना करना पड़ेगा, उतने आपको लिटरेचर रिव्यूज करने पड़ेंगे। बट इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, आपको सिर्फ दूसरों का जाके स्टडी करना है और अपने ओन वर्ड्स में बताना है कि वो लोग क्या मेंशन कर रहे हैं या क्या बोल रहे हैं। ओके, देन योर चैप्टर नंबर 4 विल बी डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशंस एंड प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे आपको डेटा एनालिसिस जो एक्सेल में मैंने बोला आप करोगे, वो आप डालने वाले हो। फिर देखो, सबको तो वो समझेगा नहीं आप क्या बोलना चाहते हो, तो आप उसको इंटरप्रेट करोगे और उसको क्या करने वाले हो, आप प्रेजेंट करोगे। तो डेफिनेटली आप ग्राफ्स वगैरह डाल के उसको बताओगे। ओके, और लास्ट में चैप्टर नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, कंक्लूजन्स एंड सजेशन। कंक्लूजन्स एंड सजेशंस यूजुअली ये आपको खुद से लिखना है, तो स्टडी आप ऐसे करना कि आप कंक्लूजन्स और सजेशंस आप लिख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको उसके बाद आपको पीछे लास्ट में बिब्लियोग्राफी डालनी होती है। बिब्लियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई कोई इसको रेफरेंसेस भी बोलेगा और कोई कोई इसको बिब्लियोग्राफी बोलता है। बिब्लियोग्राफी क्या होता है कि आपने कहाँ कहाँ कौन से सोर्सेज यूज़ करे हैं वो ये स्टडी करने के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बिना यूजुअली जो एग्जामिनर है वो आपको मार्क्स कंसिडर नहीं करता या देता नहीं है। यूजुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ऑलराइट, तो ये आपका चैप्टर फ्रेमिंग है और ऐसे आपको चैप्टर फ्रेम करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी आपको ये याद रखना है कि आपका इवैल्यूएशन कैसे होगा। पहले तो आपको बाउंड कॉपी जो है वो 60 मार्क्स की रहेगी। तो आपका इंट्रोडक्शन एंड अदर एरियाज कवर्ड का 20 मार्क है, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस का 30 मार्क रहेगा और कंक्लूजन्स का 10 मार्क रहेगा। और फिर साथ में आपका वाइवा होने वाला है। वाइवा के आपके 40 मार्क्स हैं। ओके, एक्सटर्नल वाइवा आता है, एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है बाहर से जो आपका वाइवा लेगा। तो आपको वाइवा के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। तो आप ऐसे ही बनाना कि आप है ना वाइवा के लिए खुद ही इजीली आंसर दे सकते हो। इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है, बट येस एटलीस्ट आपने जो लिखा है वो आपको पता होना चाहिए। तो मैं एक वीडियो ये भी कवर करूंगी कि वाइवा के क्या क्वेश्चंस पूछते हैं यूजुअली एग्जामिनर्स। बट उसके पहले आपको आपका प्रोजेक्ट वर्क अभी फिलहाल से स्टार्ट कर दो, ताकि एटलीस्ट जैन फेब मार्च तक आपका प्रोजेक्ट वर्क हो जाए, तो आपको एग्जाम के टाइम पे ज़्यादा स्ट्रेस ना आए। ओके, लास्ट मोमेंट तक नहीं रखना, जितना चाहिए उतना जल्दी से कंप्लीट कर लेना। प्रोजेक्ट वर्क इतना डिफिकल्ट नहीं है। और अगर कोई भी क्वेरीज है तो मैं आप लोग के लिए यहाँ पे अवेलेबल हूँ। और अभी तक आप लोग को कोई भी क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड, तो आप वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और मैं धीरे धीरे करके एक एक चैप्टर कवर करूँगी कि टाइटल कैसे फ्रेम करना है और इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, एनालिसिस कैसे करना है। ये धीरे से मैं कवर करूँगी। पर अभी आप लोग का क्या काम है, पहले तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब है तो लाइक कमेंट करोगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे, तो डेफिनेटली हम साथ में क्या करने वाले हैं, ग्रो करने वाले। ऑलराइट, तो ये वाला जो वीडियो रहेगा वो TY BMS, TY BAF, MCOM, MBA सारे स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। और अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ रिमेंबर, आई डू प्रोवाइड हैंड होल्ड सर्विसेज फॉर ब्लैक बुक मेकिंग। ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है जिसमें आपका कोई भी क्वेरी रहेगा आप पूछ सकते हो, या साथ में आप मेरे प्रोजेक्ट वर्क कर सकते हो और बना सकते हो विथ लिमिटेड चार्जेस। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मेरा स्टाफ आपको कॉन्टैक्ट करेगा। थैंक यू सो मच।